जानकारी है वो इस समय सामने आए हैं। क्या कुछ कहना सामने आ जाए यार एयर स्ट्राइक पर? एक आदमी जो आज एयर स्ट्राइक की है भारत ने, कैसे देखते हैं? क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ, जो कायराना हरकत हुई थी, अब इंडिया ने जवाब दिया है। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ही, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूँ, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम ऑपरेशन सिंदूर नाम आपको रखा जाता लगता है कि थोड़ी सी श्रद्धांजलि जरूर मिलेगी हमारे भाइयों को, 26 भाइयों को? ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही सटीक इसका नाम रखा गया, क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और ऐसे निर्मम हत्या की गई और उनसे पूछ करके धर्म के नाम कलमा पड़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और ये जो टाइटल दिया है ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही दिया गया है, और सच में इस नाम से ही उन दिवंगत आत्माओं को और मेरी बहनों को और मेरे जैसे सभी 26 परिवारों को इससे सांत्वना मिली। और भी सैनिक भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पैर में आ गया। सैनिक भाई हमेशा ही हमारे सम्मान के पात्र रहे हैं और हमें उनका मनोबल हमेशा बना के रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उनका सब चीज़ों से ऊपर उठ करके वो सम्मान के हकदार हैं और हमें वो सम्मान हमेशा देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि मेरे देश की सेना, मेरे सैनिक भाई, उनका मनोबल अच्छा रहेगा तो वो हमें अच्छे से सुरक्षित रख सकते। अच्छा, जो ये क्षति हुई है उससे जो क्षति हुई है उसको पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या लगता है कि जो परिवारों के उस पे पहलगाम में हादसा हुआ, अब न्याय मिला है परिवारों को? इस सवाल का जवाब मैं इस रूप में दूंगा कि सभी के घर सूने हो गए हैं और जिस परिवार से इस तरह से कोई भी बेटा लाल चला जाता है तो क्षति उसकी पूर्ति नहीं होती है और उस परिवार को उस दंश के साथ, उस दुख के साथ सदैव जीना ही पड़ता है। तो इससे सांत्वना की बात या बदले की बात वो अलग पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, परंतु परिवार के लिए इतना है कि यह हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे किया, तो उसका जवाब हमने, मेरी सरकार ने मेरे देश में आत्मा को शांति मिलेगी लगता है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जो पुरातन ने बात की है आत्मा की शांति।
आत्मा को ऐसे शांति नहीं मिलती। आप लोग प्रेयर कीजिए उसके लिए, देश से अपील कीजिए कि हमारे जितने भी बंधु मेरे देश के लाल मां शहीद हुए हैं उनके लिए मंदिर में, गुरुद्वारे में, जो भी हमारा धार्मिक स्थान है, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, सभी के पूरी जनता से अपील कीजिए कि वो प्रेयर करें, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। हमने देखा विनय नरवाल के पिताजी थे और उनसे बातचीत की, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विनय नरवाल के पिताजी से, जिन्होंने बताया कि एक सच्ची श्रद्धांजलि मिली है उन्हें। और उनके पिताजी एक आप तस्वीरें देख पा रहे थे विनय नरवाल के घर से, जहाँ पर आज जो बदला लिया है, सिंदूर ऑपरेशन जो था उसका बदला लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे विनय नरवाल के घर के बाहर से, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से परिवार वाले अपनी बात रखते हुए नजर आए, उनके पिता बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी उन तमाम बच्चों को श्रद्धांजलि जरूर मिली है जो पाकिस्तान ने, आतंकियों ने ये कायराना हरकत की थी और उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा विनय नरवाल ने वो हम आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। जो कुछ भी कहा पिता ने वो हम आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे। अमित एक बार बाइट सुनवा दे। जो कुछ भी कहा पिता ने वो हम आपको एक बार फिर से सुनवाने का प्रयास करते हैं। ले भाई सुना दो। आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्ण पे भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर ये है, और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि जिनका लाल चला गया है उनका लाल तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो मिली है उन तमाम हमारे देश के शहीदों को जिनकी जान पहलगाम आतंकी हमले में गई। परिवार ने बात की, माता ने बात की, पिता ने बात की और पूरी सेना देश के साथ है, देश सेना के साथ है, परिवार वाले एक दूसरे के साथ है और इसी तरीके से हमें सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से देख पा रहे हैं। परिवार वालों से बात की है और सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए अभी ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार।